कितनी एयर लंग्स के अंदर गई, कितनी एयर लंग्स के बाहर गई, उसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है। आप सांस ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, 500 ml एयर लंग्स के अंदर जा रही है। फिर जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो यही एयर तो लंग्स के बाहर जाएगी ना, 500 ml। आपको पता है कि आपके लंग्स में एक तो वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो कभी बाहर नहीं जाती, तो बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, और एक होती है ERV। Hello everyone, this is Komal Gupta and I welcome you all in this 10-minute series of zoology for NEET 2025। तो आज जो टॉपिक हम इस सीरीज में कंप्लीट करने वाले हैं वो टॉपिक है फ्रॉम द चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और टॉपिक का नाम है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार नीट में से कम 1 से 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो शुरू करते हैं। तो टॉपिक का नाम है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, जिसको हम लोग पल्मोनरी वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब इस टर्म को ही अगर हम देखें यहाँ पर, तो पल्मोनरी का मतलब है लंग्स और वॉल्यूम का मतलब होता है अमाउंट। सीधी सी बात यह है कि जब हम सांस लेते हैं, यानी जब हम ब्रीदिंग करते हैं, तो कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स के अंदर जाती है। ठीक है, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और जब एक्सहेलेशन करते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ एयर लंग्स के बाहर जाती है। मतलब ब्रीदिंग के टाइम पर हमारे लंग्स की जो वॉल्यूम है उसमें चेंज होता है, और उसी को हम लोग कहते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम। और कितनी एयर लंग्स के अंदर गई, कितनी एयर लंग्स के बाहर गई, उसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पायरोमीटर। क्लियर है? तो आपकी बुक में पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज दिया है, जिसमें आपकी बुक में पल्मोनरी वॉल्यूम्स दी हुई है 4 और 5 कैपेसिटीज दी हुई है। क्लियर है? तो पहले हम लोग पल्मोनरी वॉल्यूम्स पढ़ लेते हैं और उसके बाद पल्मोनरी कैपेसिटी। क्लियर? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग पहली पल्मोनरी वॉल्यूम, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। ध्यान से सुनिए। जब आप सांस लेते हैं, जैसे ये आपके लंग्स हैं सपोज, ठीक है, जब आप नॉर्मली सांस ले रहे हैं, एकदम नॉर्मली रेस्टिंग स्टेज, कोई प्राणायाम नहीं, कुछ नहीं, रेस्टिंग स्टेट में जब आप सांस लेते हैं तो सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एयर, कुछ अमाउंट ऑफ एयर जो है वो आपके लंग्स में एंटर करती है। ठीक है, लंग्स का साइज इंक्रीज होता है, वॉल्यूम बढ़ती है। तो नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पर जो अमाउंट ऑफ एयर लंग्स के अंदर एंटर करती है उसी को हम क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम, यानी टीवी। और ये इसकी वॉल्यूम होती कितनी है? ये होती है 500 ml। ये आपको याद करना पड़ेगा। तो आपकी 4 पल्मोनरी वॉल्यूम है, उनका अमाउंट आपको याद करना पड़ेगा, जो कि इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आपकी बुक में क्या लिखा है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड। ध्यान से सुनिए। जब आप सांस ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, 500 ml एयर लंग्स के अंदर जा रही है। फिर जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो यही एयर तो लंग्स के बाहर जाएगी ना, 500 ml। तो 500 ml एयर ही लंग्स के अंदर गई और वही एयर लंग्स के बाहर गई, इज इक्वल्स टू 500 ml। तो ये आपकी कंप्लीट हो गई है फर्स्ट टाइडल वॉल्यूम। क्लियर है इतना? ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। क्लियर? सेकेंड इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं IRV। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। जब आप नॉर्मल सांस ले रहे हैं तो 500 ml एयर लंग्स के अंदर जा रही है। अब आपसे कोई कहे कि भाई नॉर्मल नहीं, अब आप डीप ब्रीदिंग करो, एकदम फोर्सफुल इंस्पायरेशन करो, तो जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तो आप तो अपने लंग्स के अंदर और भी एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ऐड करेंगे ना, लंग्स का वॉल्यूम और ज्यादा इंक्रीज होगा। करके देख लीजिए एक बार डीप ब्रीदिंग। लंग्स के अंदर और ज्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर ऐड होगा, और इसी वॉल्यूम ऑफ एयर, इसी एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को हम लोग बोलते हैं IRV। ठीक है, और जिसकी वैल्यू आपकी होती है 2500 to
3000 ml. TV is 500 ml. IRV is 2500 to 3000 ml. क्लियर है? क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, ml में है या लीटर में है. ठीक है, इसको अगर लीटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 to 3 लीटर्स. इतनी मैथ सबको आती है. क्लियर? राइट. तीसरी जो आपकी पल्मोनरी वॉल्यूम है वो है ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो अब देखिए, जब आप नॉर्मल एक्सपायरेशन करते हैं, नॉर्मल एक्सपायरेशन के दौरान टीवी ही आपकी लंग्स के बाहर जाती है. नॉर्मल एक्सपायरेशन लिख देती हूँ यहाँ पे, नॉर्मल एक्सपायरेशन यानी एक्सलेशन के दौरान टीवी लंग्स के बाहर जाती है. बट अब आपसे कोई बोल रहा है कि भैया फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना है, जबरदस्ती लंग्स से एयर बाहर निकालनी है, तो टीवी के अलावा लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम है एयर की, वो ही तो बाहर जाएगी. यानी कि हम मान लेते हैं कि ये कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स के अंदर से बाहर जा रही है बिकॉज यू आर डूइंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन. तो ये जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स के बाहर गई है बाय फोर्सफुल एक्सलेशन, उसी को हम लोग बोलते हैं ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और जिसकी वैल्यू होती है 1000 to 1100 ml. क्लियर? लास्ट पल्मोनरी वॉल्यूम, नाम से ही आपको याद रहने वाली है सारी चीजें. देखिए, लास्ट है आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम. रेजिड्यू का मतलब होता है बचा कुचा, मतलब जो चीज एंड में बच जाती है उसे बोलते हैं रेजिडुअल. तो रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या है? देखिए, जो वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स के अंदर हमेशा ही बची रहेगी, जो कभी बाहर जा ही नहीं सकती लंग्स से, उसे बोल देंगे रेजिडुअल वॉल्यूम. देखिए यहाँ पे हमने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, टीवी बाहर चली गई. फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया, ERV बाहर चली गई. बट कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर तो हमेशा ही लंग्स के अंदर बची रह जाती है, और इसी वॉल्यूम ऑफ एयर को हम लोग बोल देते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम. है? और रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है? 1100 to 1200. क्लियर? तो आपके पास 4 पल्मोनरी वॉल्यूम है, टीवी, RV, IRV, ERV. इनकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इनको आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो. तो जब तक आपको वैल्यूज याद नहीं होंगी आप नहीं कर पाएंगे. टीवी इज 500 ml, RV इज 1100 to 1200 ml, IRV is 2500 to 3000 ml, and ERV is 1000 1100 ml. क्लियर है? ये 4 वॉल्यूम आप याद कर लो, आपका बहुत आसान हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस. क्लियर? आगे हम बात करेंगे पल्मोनरी कैपेसिटीज. पल्मोनरी वॉल्यूम्स हो गई. पल्मोनरी कैपेसिटी, पल्मोनरी कैपेसिटीज आपकी बुक में दी हुई है टोटल 5. ध्यान से सुनिए. पल्मोनरी का मतलब सेम है, लंग्स. कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा कितनी एयर लंग्स के अंदर भर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा कितनी एयर लंग्स के बाहर जा सकती है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी कैपेसिटी. क्लियर है सारी बात? चलिए देखते हैं पहली पल्मोनरी कैपेसिटी. पहली कैपेसिटी है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. नाम में ही मतलब छुपा हुआ है. बोल रहा है कि आपकी इंस्पायरेशन करने की कैपेसिटी कितनी, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा कितनी एयर को लंग्स के अंदर भर सकते हो. तो ज्यादा से ज्यादा कितनी एयर लंग्स के अंदर भर सकते हो? नॉर्मल ब्रीदिंग करोगे तो टीवी लंग्स के अंदर आ जाएगी, और फोर्सफुल ब्रीदिंग करोगे तो IRV आ जाएगी. यही ना? इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता ना. इससे ज्यादा तो और कोई ब्रीदिंग नहीं कर लोगे ना और एयर आ जाए लंग्स के अंदर, नहीं. तो मैक्सिमम आप जितनी भी एयर इनहेल कर सकते हो उसी को बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, विच इज इक्वल्स टू टीवी प्लस IRV, विच इज इक्वल्स टू टीवी प्लस IRV. अब अगर आपसे क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पूछ ले, वो भी आप आराम से निकाल सकते हो अगर आपको टीवी और IRV की वैल्यू पता है तो.
क्लियर है? तो हमें सिर्फ पल्मोनरी वॉल्यूम की वैल्यूज याद रखनी। नेक्स्ट जो कि आप अपने आप से बता सकते हैं, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ज्यादा से ज्यादा आप कितनी एयर लंग्स के बाहर निकाल सकते हो, ज्यादा से ज्यादा कितनी एयर, ठीक है? तो बेटा जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, टीवी लंग्स के बाहर जाती है, और जब आप फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं तो लंग्स के अंदर से भी कुछ एयर बाहर चली जाती है ना, जिसको क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं ईआरवी। तो अब मैक्सिमम तो आप इतनी ही एयर लंग्स के अंदर से बाहर निकाल सकते हो, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, विच इज इक्वल्स टू टीवी प्लस ईआरवी। वेरी क्लियर। सिर्फ 3 पल्मोनरी कैपेसिटीज बची हुई है हमारी। नेक्स्ट है आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें से क्वेश्चन गलत कौन से हो, एक एफआरसी वाला और एक वाइटल कैपेसिटी, बाकी तो लगभग हो जाता है। इसको बहुत ध्यान से समझ, ठीक है? टर्म का मतलब समझेंगे, क्वेश्चन क्लियर हो जाए। देखिए, एफआरसी यानी फंक्शनल रेजिडुअल। फंक्शनल का मतलब है नॉर्मल, और रेजिडुअल का मतलब है बचा हुआ। मतलब ये है इसका कि नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पर कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स के अंदर बच जाती। अगर आपने नॉर्मल ब्रीदिंग की है, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे तो टीवी ही लंग्स के अंदर एंटर करेगी और टीवी ही लंग्स के बाहर जाएगी। क्लियर है? तो इस टाइम पर आपके लंग्स में कौन सी वॉल्यूम या फिर कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर रह जाती है? तो आपको पता है कि आपके लंग्स में एक तो वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो कभी बाहर नहीं जाती, तो बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, और एक होती है ईआरवी। तो नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पर ये दोनों आपके लंग्स के अंदर रहती हैं, तो इन्हीं दोनों के सम को हम लोग बोल देते हैं एफ आर। एफ आर सी इज इक्वल्स टू आर वी प्लस ERV. I hope it is very very clear. Functional residual capacity. नेक्स्ट है आपकी वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, अब देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक लाइन आपके लिए। वाइटल कैपेसिटी यानी VC। वाइटल कैपेसिटी का मतलब है कि आपको कोई बोले कि आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन करिए आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन। मतलब आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन करो, आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन करेंगे तो क्या होगा? जैसे सपोज ये आपके लंग्स है, आप फोर्सफुल इनहेलेशन करेंगे तो पहले आप टीवी टीवी इनहेल करेंगे, टीवी ऐड हो गई, ठीक है? फोर्सफुल इनहेलेशन करेंगे तो आप इसमें आईआरवी ऐड कर लेंगे। क्लियर है? फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर लिया। अब कोई आपसे बोल रहा है कि भैया आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन करो, तो जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन करोगे तो पहले आईआरवी बाहर जाएगी, फिर टीवी बाहर जाएगी, और फिर कौन सी वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स के बाहर जाएगी? ये वाली। इसको क्या बोलते हैं? ईआरवी। तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया, टीवी और आईआरवी भर ली लंग्स के अंदर। उसके बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया जिसमें आपने टीवी, आईआरवी, ईआरवी तीनों बाहर निकाल। इन्हीं तीनों के सम को हम लोग बोल देते हैं वाइटल कैपेसिटी। यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आपके क्वेश्चन गलत करता है, यही वो टॉपिक है यहाँ पे। क्लियर? तो या तो मैं बोल लूं फोर्सफुल एक्सपायरेशन आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन, या फिर मैं इसे पलट के ऐसे भी लिख सकती हूँ ना कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। बात तो सेम ही रहेगी ना, बात एकदम सेम है। तो किसी भी तरीके से आपके क्वेश्चन में लिख के आ जाए, आपका
तो वाइटल कैपेसिटी का आंसर है वो है इन तीनों का सम। क्लियर। लास्ट जो कि बहुत इजी है और आप खुद से बता सकते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग की कितनी कैपेसिटी, मैक्सिमम लंग्स में कितनी एयर आ सकती। ठीक है भाई, देखो भाई, लंग्स के अंदर आरवी पहले से रहती है, ईआरवी और आरवी पहले से रहती हैं, टीवी आप ऐड कर लोगे और ज्यादा से ज्यादा आप क्या ऐड कर लोगे इसमें, ज्यादा से ज्यादा आप इसमें आईआरवी ऐड कर लोगे। तो टीएलसी टोटल लंग में आप कितनी चीजें भर सकते हो, देखो आईआरवी, टीवी, ईआरवी प्लस आरवी, बस चारों को जोड़ दो, चारों पल्मोनरी वॉल्यूम जोड़ दो, आपकी टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगी। बस यही था इस टॉपिक में, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार इसको ध्यान से देखना। और हाँ, इसके जो PYQs हैं, 7-8 साल के आप PYQs देखेंगे, उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वो आप एक बार करके देखिएगा, आपसे 100% सारे क्वेश्चंस होंगे। डन। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जहां पे हम ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। क्लियर है? ओके, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।